नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में हम पढ़ेंगे आज का यानी 17 नवंबर 2025 का करंट अफेयर। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, जर्मन वाच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में वर्ष 1995 से 2024 के लिए भारत का कौन सा स्थान मिला, यानी हमारे भारत को कौन सा स्थान मिला और भारत कौन से रैंकिंग में है 1995 से 2024 के लिए जलवायु जोखिम सूचकांक। तो उत्तर था ए, नौवा नौवा रैंक। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की मोप 37 बैठक कहाँ हुई? उत्तर डी, नैरोबी में। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत वियतनाम सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स 25 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? उत्तर बी, छठा संस्करण। चौथा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में अर्थशास्त्र पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कहाँ हुई? उत्तर होगा हमारा ब्राजील के बेलेम में। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की? उत्तर बी, महाराष्ट्र। छठा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में विजयनगर काल के अंकित 103 स्वर्ण सिक्कों की खोज कहाँ हुई? उत्तर ए, तमिलनाडु में। सातवां प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? उत्तर उत्तर आईआईटी बॉम्बे। आठवां प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अवशेष ब्रांड ऑडिट किया है? उत्तर उत्तर हमारा होगा बी, पंजाब। सातवां प्रश्न नौवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में कहा राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल का शुभारंभ हुआ? मणिपुर के इम्फाल में। उत्तर सी। दसवां प्रश्न पूछा गया था, आधी मादा और आधा नर शरीर वाली दुर्लभ मकड़ी डैमर्चस इनाजुमा की खोज कहाँ हुई? उत्तर बी, थाईलैंड में। अगला प्रश्न था, किस राज्य के दो पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग मिला? उत्तर डी, सिक्किम। 12वां प्रश्न पूछा गया था, मोटर न्यूरॉन रोग जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था मुख्य रूप से मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? उत्तर डी, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा विकसित दृष्टि प्रणाली क्या है? उत्तर ए, एआई आधारित फ्रेट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 जारी की? उत्तर ए, डब्ल्यूएचओ ने जारी की। 15वां प्रश्न पूछा गया था, महाराष्ट्र कृषि विभाग का नया नारा क्या है? उत्तर सी, शाश्वत खेती और समृद्ध शेतकारी। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का कंक्लूजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? उत्तर ए, पराग जैन साहब। पराग जैन हमारे भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी है एक रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, उसी के प्रमुख है। इनको अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है कैबिनेट सचिवालय में। कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है पराग जैन जी को। पराग जैन जी रॉ के वर्तमान प्रमुख है। रॉ मतलब साथियों रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। इसका गठन 1968 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है रॉ का। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किसने गुजरात में सागर सैनिक स्कूल और ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया? उत्तर ए यानी अमित शाह। हमारे देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने अभी हाल ही में गुजरात में सागर सैनिक स्कूल और सागर ऑर्गेनिक प्लांट ये दोनों का उद्घाटन किया अमित शाह जी ने। तीसरा प्रश्न पूछा गया, हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हुआ, वे कौन थी? उत्तर सी, अभिनेत्री थी। हमारे देश की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, हाल ही में इनका निधन हो गया। इनको साथियों फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दोनों अवार्ड से सम्मानित कामिनी कौशल का जो अभिनेत्री थी अभी हाल ही में निधन हो गया। चौथा प्रश्न पूछा गया था, 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। अभी हाल ही में नई दिल्ली में भी भारत मंडपम में नई दिल्ली में भारत मंडपम में 44वें क्रम का भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजन हुआ, जिसमें साथियों ई मार्केट प्लेस संस्थान और भारत व्यापार संवर्धन संगठन ये दोनों लोग मिल करके इसका आयोजन करेंगे। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो जो किसानों का प्रोडक्ट होता है, जो किसान अपना प्रोडक्ट बनाए रहते हैं, जो दिव्यांग लोग अपना प्रोडक्ट बनाए रहते हैं, और जो ओडीओपी प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसी का एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शनी किया जाएगा इसमें। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करिए साथियों कि ओडीओपी योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य सरकार की योजना है? महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, ओमेन ड्रोन संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश द्वारा विकसित किया गया? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और यूएई संयुक्त अरब अमीरात, इन दोनों देशों के द्वारा
ओमेन ड्रोन का डेवलपमेंट किया कहां पर, तो इसका डेवलपमेंट होगा अबू धाबी में। अबू धाबी जो यूएई की राजधानी है वहीं पर इसका डेवलपमेंट होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि साथियों यूएसए और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएई के मध्य होगा। अच्छा, यूएसए का राजधानी अगर बात किया जाए तो वाशिंगटन डीसी है जो पोटोमैक नदी के किनारे है, और यूएसए की करेंसी है डॉलर। यूएई की राजधानी अबू धाबी, और यूएई 7 राज्यों का संघ साथियों, और यूएई की मुद्रा है दिरहम। छठा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में खबरों में रही इनवार किस प्रकार की मिसाइल है? उत्तर होगा सी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका निर्माण बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड ने किया है, जिसमें लागत लगा है 2095 करोड़ रुपया। भारत डायनेमिक लिमिटेड 2095 करोड़ रुपया लागत। इनवार, इनवार नाम का एक मिसाइल है। कैसा मिसाइल है? तो यह टैंक को नष्ट करने वाला और गाइडेड मिसाइल है, यानी टारगेट पर अगर कर दिया जाएगा क्लिक, इस टारगेट को हिट करना है, तो वो जाकर के डायरेक्ट उस टारगेट को दौड़ा करके उस टारगेट को हिट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं गाइडेड मिसाइल। इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सातवां प्रश्न पूछा गया है, आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस प्लेटफॉर्म किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? उत्तर डी, नीति आयोग। हमारे देश की थिंक टैंक नीति आयोग, जिसका गठन 2015 में हुआ, इसी नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटाबेस प्लेटफॉर्म को बनाया। राष्ट्रीय डेटाबेस प्लेटफॉर्म नीति आयोग, याद रखिएगा। इसका काम होगा सरकारी जो डेटा होता है उसको सुलभ यानी खोजने योग्य बनाना। सारे जो गवर्नमेंट डेटा है उनको एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर ला करके आसानी से उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस प्लेटफॉर्म का गठन किया नीति आयोग ने। आठवां प्रश्न पूछा गया है, स्केपेड मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी की पहल है? उत्तर बी, नासा की पहल है। स्केपेड मिशन का संबंध किससे है? तो अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी नासा से संबंध है इसका। नासा का इनिशिएटिव है, नासा का पहल है स्केपेड मिशन। मिशन मंगल ग्रह जो है उसी के लिए स्केपेड मिशन शुरू किया है नासा ने। और नासा का यह जो है एक सैटेलाइट होगा जिसको लॉन्च किया जाएगा ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा। ब्लू ओरिजिन कंपनी स्केपेड मिशन के सैटेलाइट को लॉन्च करेगी। जो प्रोजेक्ट है नासा का किसके लिए है? तो मंगल ग्रह के लिए। मंगल ग्रह के वायुमंडल की खोज, मंगल ग्रह के वायुमंडल की स्टडी, और मंगल पर जो भी मटेरियल है उसके स्टडी के लिए मिशन मंगल ग्रह जो लॉन्च किया जाएगा उसी का हिस्सा है साथियों स्केपेड मिशन। नवा और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, खबरों में रहा मुध न्योगा एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सामरिक दृष्टि से हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण एयरबेस तैयार हुआ है जो स्थित है लद्दाख में। लद्दाख में स्थित है, और लद्दाख में भी लेह जिला में न्योमा नामक स्थान पर, इसीलिए इसका नाम है न्योमा साथियों, न्योगा नहीं है न्योमा। मुध न्योमा एयरबेस लद्दाख में लेह जिला में है, और लेह जिला में भी न्योमा गांव में है साथियों। और यह जो है एलएसी के करीब में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन के सीमा पर साथियों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसके करीब में है। और यह लद्दाख का चौथा एयरबेस है। तो बाकी तीन कौन है? तो थोइस है, लेह है और कारगिल। ये तीन पूर्व में लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस थे। अभी चौथा एयरबेस मुध न्योमा एयरबेस लद्दाख का हो गया साथियों। ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए उन सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाए साथियों। बाकी आज सोमवार का दिन है साथियों, तो आप वीडियो को लाइक करने के बाद हाइप जरूर कर दीजिएगा। एक सप्ताह में यूट्यूब आपको 3 बार हाइप का ऑप्शन देता है, ताकि अपने पसंदीदा वीडियो को आप हाइप कर सके, ताकि आप उसको अपना समर्थन दे सकें। तो साथियों अपने वीडियो को, अपने चैनल को समर्थन दीजिए। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।